सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, आशा संघ जिंदाबाद, आशा संघ करे पुकार, हमें न्याय दो सरकार पुकार। हम मध्य प्रदेश आशा सुपरवाइजर सर्विस संगठन से हैं। सभी खंडवा जिले के आशा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट में हमने घेराव किया है और घेराव इसलिए किया है कि 7 तारीख के दिन, अभी 7 मई को हमारे एक आशा कार्यकर्ता बहन बस्कर पति गणेश ग्राम मोहना की निवासी थी, जो कि पुनासा में अपने खुद के परसों के लिए आई थी और उसने देखो तो सही मरते मरते भी काम करके गई है। उसने 6 तारीख के दिन रात के 3 बजे ग्राम मोहना से एक और प्रसूति महिला को लेकर आई थी, जिसकी सुबह सुबह वहाँ सामान्य रूप से प्रसव हो चुका था और इसको वहाँ पर इसको खुद को भी प्रसव पेन चालू हुआ। वहाँ पर प्रसव दर्द इसको चालू हुआ तो इसने बोला मैं यहीं रुकती हूँ और इसके पूर्व में 2 बच्चे हैं, तो एक इसका बेटा है और एक बेटी है। इसका 5 वर्षीय जो बेटा है उसको दिल की बीमारी से ग्रसित है, तब उनने जाकर के तीसरे बच्चे का प्लानिंग की और ये जो तीसरा बच्चा जो आया पेट में, तो उसने पहले से ही अल्ट्रासाउंड करा चुकी थी 2 बार, तो उसमें सब सारा नॉर्मल बताया गया था, सारी चीजें नॉर्मल थी। इसके बावजूद भी जब उसको वहाँ 6 तारीख के दिन रखा तो 20 घंटे रखा गया। वहाँ पर एक स्टाफ नर्स है पल्लवी वर्मा करके, जो कि उसने पूर्व में 4 केस ऐसे जो कि उनकी मौत हो चुकी है इनके हाथ के। तो वहाँ पर जब ये आशा कार्यकर्ता पीड़ित थी, दर्द से कराह रही थी और उसने मुंडी जाने का, क्योंकि अपना मुंडी ही लगता है, वहाँ 2 लेडी डॉक्टर है, वहाँ पर इनको रेफर करना था। इनने वहाँ ना रेफर करके केस को, जो कि सामान्य प्राकृतिक रूप से सामान्य प्रसव होने वाला था, उसको इन्होंने ना करते हुए केस को जबरदस्ती में चंद पैसों के चक्कर में, चंद पैसों के लालच में इसको केस को जटिल बनाया गया और इसको प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा गया। और अभी तो जो उनके परिजन और जो वहाँ साथ में थे, तो उसके साथ बहुत ही जो कि कुकर्म किए गए, जो नहीं करना था, जो कि उसको अंदर जो नहीं करना था, जो कि एक मैं भी महिला होने के नाते मुझे भी एक प्रसूति महिला की जो बातें हैं वो बताने में बड़ी लज्जा आ रही है। तो उसको गंदे कपड़े ठूसे गए, बच्चादानी फट गई है ना, उसको धक्के दे करके बच्चा को निकाला गया, तो और टाका लगाने के बाद में अंदर हाथ डाला गया। ऐसी बातें तो करने एक माँ की, उस समय मैं भी एक माँ हूँ और हमारी सभी बहनें, तो वो एक शर्म की भी बात है कि किसी अपन मीडिया के सामने ये बोले तो ऐसे कुकर्म किए गए। और वहाँ जब उसको पाइजन बना, उसको सनावद से प्राइवेट हॉस्पिटल से जब उसको भेजा गया तो टीचर काम में भी उनके परिजनों को बताया गया, फिर वहां जाकर के एमवाई में उनकी डेथ हो गई। तो क्या ये सही है? एक जो आशा कार्यकर्ता आशा ही निराशा है, तो फिर स्वास्थ्य सेवाएं किस काम की? जो कि एक आशा कार्यकर्ता गांव में जाकर के मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पे काम कर रही है, तो उनको बचा रही है। और आज खुद हमारी एक बहन हमारे बीच से चली गई है, जो कि ग्राम में स्वास्थ्य सेवा देती चली गई है। तो हमने पूर्व में वहां पर जो पुनासा हॉस्पिटल है, वहां हमने ज्ञापन दिया था और हमने वहां बोला था कि इनकी सेवा समाप्त करें। तो आज तक उनपे कोई कार्रवाई नहीं, कुछ जांचें चल रही है, तो जांचें किस बात की? इन्हें तो एकदम मर्डर का केस इनके ऊपर करना चाहिए, जो कि इन्होंने एक हत्या की साजिश रची, केस को ऐसे गैर इरादत करके इनने हत्या की साजिश रची और ऐसे इनके पूर्व में भी 3-4 केस वहां पर हो गए। तो इसी इतनी कम उम्र में, अभी सर्विस के उनको 4-5 साल हुए हैं, इतनी कम उम्र में अभी तक उनने 4-5 लोगों को अलविदा कर दिया। तो बताइए 25 से 30 साल तक अगर सर्विस करेगी तो कितने केस के लोगों को मारेगी, कितना ढेर लगाएगी? इसलिए हमारे सब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भी सब यही मांग है कि इनकी सेवा समाप्त की जाए। और आज हमको दर्द इस बात का है कि हमारे संगठन का एक अंश गया है। अगर मान लो कोई हितग्राही के साथ कभी ये हो जाता, तो हमारी आशा कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे ऊपर केस बिना मतलब कटघरे में खड़ा किया जाता है, अगर कोई हितग्राही के साथ अगर हो जाता है तो आज तक मैं गई, हमारा संघ गया, हम वहाँ जब से आज उसकी कल परसों दिन 13वीं भी हो गई, हम गए, उसको देखने में इतना दर्द हो रहा है वहां पर कि उसके पहले से 2 बच्चे, उसके पति के ऊपर एक बूढ़ी माँ का भी उसके ऊपर बोझ आ गया, ये जो नवजात शिशु इसका भी बोझ आ गया, उसके घर तो दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। अरे कहाँ गया वो जो हमको पढ़ाया जाता है टीकाकरण में, ट्रेनिंग में हमको पढ़ाया जाता है कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो पहला टीका रहता है, अब कौन उसको पिलाएगा?
कौन उसकी कंगारू मदर करेगा, जो हमको मदर केयर करेगा, जो हमको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है कि कंगारू मदर केयर एक माँ को आपको सिखाना चाहिए। तो उसकी तो माँ चली गई, जो सिखाने वाली थी गांव में हर एक महिला को सिखाती थी, वो महिला तो चली गई। तो ये तो अच्छा, फिर इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आज 13-14 दिन हो गए। क्या इसलिए कि आपके प्रति महीने के जो 1250 रुपए लाडली बहनों को मिल रहे उसकी बचत करोगे? आपके जितने भी उच्च अधिकारी हैं, अगर कभी उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इसका सीधा सीधा आरोप लगाएंगे माननीय कलेक्टर महोदय के ऊपर, क्षेत्रीय वहां के जो विधायक जी है उनके ऊपर, कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, सीएमएचओ साहब के ऊपर। क्योंकि एक हमारी आशा कार्यकर्ता, जो कि आप ही बोलते हो कि स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी रीढ़ की हड्डी एक आशा कार्यकर्ता है, और आज एक आशा कार्यकर्ता की मौत के ऊपर अभी तो लोग लाडली बहन, अरे लाडली बहनों के लाडले भाई, कोई तो वहां चले जाता, कोई पक्ष गया ना कोई विपक्ष गया, हमारा अंश गया तो हमें दर्द हो रहा है। आज कहां से पूरे जिले से आशा कार्यकर्ता यहाँ पर आई है, और अभी आप देखिए कितनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं में से एक बहन गई है, तो इसका हमें दर्द हो रहा। आप कहाँ गए? आपकी लाडली बहनें तो कहीं एक्सीडेंट में मरती जा रही है, आपकी लाडली बहनें तो कहीं रोड मुंदी से खंडवा तक का तो कितना बढ़िया रोड बना हुआ, उस पे अभी रक्षाबंधन पे तो बहनें इतनी गिरती है कि जिसकी हद नहीं। तो आप ये सोच रहे हो कि 1250 रुपए जो लाडली बहनों को मिलते हैं वो कम हो जाएंगे? ऐसी बहनें अगर कभी मरती जाए तो इसमें आपको कोई दुख नहीं होता? तो हम सभी आशा कार्यकर्ता और आशा संगठन से, मैं जिला अध्यक्ष पुष्पा निमोले, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जो पल्लवी वर्मा जो स्टाफ नर्स है, जिसने जो 4-5 केस की वहां, अभी तो मैं आपको एक बात बता दूं कि टाकली गांव में एक सीजर केस, जो पहले से 2 बच्चे का सीजर से उसको हो चुके थे, तो यहाँ उस समय उसने वहां नसबंदी नहीं करवाई थी। बाद में उसको लगा कि मैं नसबंदी यहाँ करवाऊंगा, तो उसमें उसने 2000 रुपए की डिमांड करी आज से 9 महीने पहले। वो 2000 रुपए ना दे पाई, क्योंकि उसका भी 181 पे और बहुत मीडिया में भी चला था, तो वो 2000 रुपए नहीं देके आई। आज वो महिला प्रेग्नेंट है। अब बताइए, वो तीसरा सीजर कितनी बड़ी रिस्क है। वो 2000 अगर दे देती तो उस दिन उसका एलटीटी नसबंदी ऑपरेशन हो जाता, लेकिन वो 2000 रुपए नहीं दे पाई। धमनगांव का एक केस मर गया, एक केस इनके बेड पे मर गया वहां पर, फिर 3 दिन बाद में वहां नर्मदा नगर की एक छोरी आई थी, वहां मर गई। तो पुनासा को क्यों एक ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के चक्कर में अपन अपने जिले को, अपने ब्लॉक को क्यों बदनाम करे? ऐसे कर्मचारी को तो तत्काल इनकी सेवा समाप्त करके इन्हें घर रवाना की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? फिर हम अनशन पे बैठेंगे। आज हम कलेक्टर घेराव कर रहे हैं, पूरी आशा कार्यकर्ता जिले भर की आशा सुपरवाइजर यहाँ पर है, और आज हम कलेक्टर घेराव करके और यहाँ ज्ञापन देंगे। अगर मान लो कभी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम तगड़ा यहाँ पर एक उग्र आंदोलन करके और यहाँ अनशन पे बैठ जाएंगे पूरे जिले भर की। मैं मध्य प्रदेश आशा सुपरवाइजर श्रमिक संगठन से जिला अध्यक्ष पुष्पा निमोले खंडवा। लगभग कितनी आशा कार्यकर्ता आई हुई यहाँ पर? लगभग अभी 200-250 है, और आशा कार्यकर्ता आने वाली है। अभी हरसुद में मीटिंग चल रही, छेगांव माखन में मीटिंग चल रही, अरबन शहर में भी मीटिंग चल रही। वो जैसे मीटिंग खत्म होती है सब कार्यकर्ता यहाँ लगभग 3-3:30 बजे तक सारी कार्यकर्ता आ जाएगी। कितनी आशा कार्यकर्ता आने की उम्मीद है? लगभग हमको अभी लगभग करीब 250 से 300 आशा कार्यकर्ता हो रही है। जिले में कितने आशा कार्यकर्ता है? टोटल आशा कार्यकर्ता लगभग 1200 के करीब। आशा और आशा सुपरवाइजर 80 है और 1100 के लगभग आशा कार्यकर्ता। तो ये लगभग सभी आएंगे? हाँ, सभी आने की उम्मीद है, सभी आशा कार्यकर्ता आएंगे। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग